हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। यदि पिछले वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स दे दिया गया है, आप उसे खोलकर पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि लेट आई बी एनी इंटरवल डिजॉइंट फ्रॉम -1 कह रहा है कि आई कोई इंटरवल है, मतलब इंटीजर है जो कि कोई इंटरवल है, और ये दिया गया डिजॉइंट फ्रॉम -1 का मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन -1। न तो -1 शामिल है, न 1 शामिल है, और न उसके बीच का कोई भी एलिमेंट शामिल है। x ले -1 माइनस इन्फिनाइट, अगर ये इन्फिनाइट है और यहाँ पर ये -1 है तो -1 से 1 के बीच के नंबर्स हमें नहीं लेने हैं। -1 से या तो लेस है या 1 से ग्रेटर है। Prove that the function f given by fx equal to x plus 1 by x is strictly increasing on I। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन fx equal to x plus 1 by x है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमें fx की वैल्यू दी गई है fx equal to x plus 1 by x। इसको लिख सकते हैं x plus x की पावर 1 है, जब पावर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। इम्प्लाई डेट एफ का वैल्यू हो जाएगा x प्लस x पावर -1। अब लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस फार्मूला होता है d/dx, x पावर n की फार्मूला होती है nx n-1। तो पावर पहले तो -1 पहले x n-1 तो यानी कि f डैश x इक्वल टू 1 प्लस माइनस x पावर -2। तो f डैश x हो जाएगा 1 माइनस x पावर -2 को लिख सकते हैं 1 बाई x पावर 2, यानी कि f डैश x, जब x इसके नीचे 1 है, x स्क्वायर 1 का एलसीएम x स्क्वायर, ये हुआ x स्क्वायर -1। इम्प्लाई डेट f डैश x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बाई x स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इम्प्लाई डेट एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे, तो यहाँ पर वेन लिखेंगे वेन एक्स लेस देन -1, जब x का वैल्यू -1 से लेस हो तो -1 से लेस सपोज कीजिए x इक्वल टू हम -2 ही लेते हैं। जब x इक्वल टू -2 लेंगे तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, यहाँ पर जब x का स्थान तो -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1 एक -1 यानी कि माइनस साइन आएगा, और यहाँ पर -2 -1 रखेंगे -3, यह भी माइनस साइन देगा, और यहाँ पर -2 देंगे तो -2 के स्क्वायर प्लस 4 होता है यानी कि साइन प्लस देगा, तो माइनस माइनस प्लस पुनः साइन प्लस देगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगेन यहाँ पर वेन x ग्रेटर देन 1, जब x ग्रेटर देन 1 है तो सपोज कीजिए x का वैल्यू 1 से ग्रेटर कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने 4 लिया, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करेंगे, तो जब यहाँ पर x स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 यानी कि 4 1 5, इसका साइन होगा प्लस। यहाँ पर x का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 4 - 1 3, साइन होगा प्लस।
4 का स्क्वायर 16 यानी कि साइन होगा प्लस, यह पुनः साइन देगा प्लस। इसका मतलब हुआ कि ये ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर इस कंडीशन में भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो हम ध्यान देते हैं यहाँ पर कि जब एक्स लेस देन -1 है तभी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, जब x ग्रेटर देन 1 है तभी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो कहेंगे कि हेंस एफ एक्स इज strictly increasing, fx is strictly increasing on I, strictly increasing on I, hence proved। Question number 16, prove that the function f given by fx equal to log sin x is strictly increasing on open interval 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by open interval pi by 2 to pi। हमें fx का वैल्यू दिया गया log sin x और हमें एक बार इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है जो कि इंटरवल है ओपन 0 टू पाई बाई 2, और एक बार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है और हमें एक ओपन इंटरवल दिया है पाई बाई 2 टू पाई। तो सबसे पहले हम एफ एक्स की वैल्यू लेते हैं, जो हमें फंक्शन दी गई है एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पर लॉग साइन एक्स है तो डी बाटा डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाटा एक्स। तो यहाँ पर लॉग साइन एक्स है, एक्स के स्थान पर साइन एक्स है तो ये हो जाएगा 1 बाटा साइन एक्स, और चेन रूल से साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है कॉट एक्स। अब लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, यानी कि 0 टू पाई बाई 2 का मीनिंग हुआ 0 से पाई बाई 2 तक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू आया है कॉट एक्स, यानी कि ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में कॉट एक्स पॉजिटिव होगा, यानी कि इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। अब हमें चेक करना होगा कि पाई बाई 2 से पाई के बीच एफ डैश एक्स कैसा बिहेवियर करता है। तो लिखेंगे व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 से पाई का मीनिंग हुआ यहाँ से 0 से ये पाई बाई 2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है और अदर टी रेशियोज नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स का वैल्यू कॉट एक्स आया है, कॉट एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। जब कॉट एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो इस कंडीशन में एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव होगा, यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लिखेंगे हेंस एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, हेंस प्रूव्ड
क्वेश्चन नंबर 17 प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू log cos x is strictly decreasing on open interval 0 to pi by 2 and strictly increasing on open interval pi by 2 to pi। हमें एफ एक्स फंक्शन दिया है जिसकी वैल्यू है log cos x और इसे हमें ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 के बीच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है और ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई के बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है log cos x, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर log cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई cos x और cos x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स और ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू आया माइनस टेन एक्स। तो लिखेंगे वेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2, तो 0 टू पाई बाई 2 में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब tan x पॉजिटिव होगा। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करना है तो एफ डैश एक्स का साइन पहले से ये है माइनस और ये tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है प्लस, यानी कि साइन हो गया माइनस। देयरफॉर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो लिखेंगे हेंस एफ डैश एक्स इज हेंस एफ डैश एक्स नहीं, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। अब सेकेंड इंटरवल में चेक करते हैं तो लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, जब x पाई बाई 2 से पाई के बीच बिलोंग करेगा तो ध्यान देंगे पाई बाई 2 से पाई के बीच सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, पाई बाई 2 से पाई के बीच सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है और अदर टी रेशियो नेगेटिव होता है। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan x है नेगेटिव होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का पहले से साइन है माइनस और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है तो इसका साइन हो गया माइनस, ये साइन दे दिया प्लस, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर, मतलब कि आर में यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आर मतलब रियल नंबर पर यह इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर एफ एक्स की हमें वैल्यू दी गई है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 इंटू एक्स का 1 और 100 का कॉन्स्टेंट के कारण 0। तो हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू मिला 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3
यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 3। इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे 3 ग्रेटर देन 0 है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। therefore fx is strictly increasing in real numbers in R, hence proved। Question number 19, the interval in which y equal to x square into e power minus x is increasing in, कह रहा है कि किस इंटरवल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स इंक्रीजिंग होगा, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट, बी है ओपन इंटरवल में माइनस 2 to 0, और सी है ओपन इंटरवल में 2 to इन्फिनाइट, और डी है ओपन इंटरवल में 0 to 2। तो सबसे पहले y की जो वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स एक्स पावर 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो प्रोडक्ट रूल एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा, ई पावर माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन का काम करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटा डी एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटा डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पावर माइनस एक्स, और चेन रूल से माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 प्लस ई पावर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर x इंटू ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 2। तो इसे लिख सकते हैं, यानी कि हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू वैल्यू मिला x, और यहाँ पर e पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई ई पावर एक्स, जो माइनस एक्स प्लस 2 है इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स बाई ई पावर एक्स। और ये गिवन है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो लिखेंगे सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग देयरफॉर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इंटू 2 माइनस एक्स बाई ई पावर एक्स ग्रेटर देन 0। तो ई पावर एक्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब हुआ एक्स लेस देन 2, इसलिए एक्स ग्रेटर देन 0 है और एक्स लेस देन 2 है। 0 से ग्रेटर
और 2 से लेस x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, यानी कि ओपन हमारा इंटरवल बना 0 to 2, यानी कि वो 0 to 2 में ओपन इंटरवल 0 to 2 में जो फंक्शन है इंक्रीजिंग होगा। तो आंसर हुआ डी। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।